यह कहानी है नीलगिरी के जादुई जंगल की, जहाँ के पेड़ पौधे रात में चांदी की तरह चमकते थे। इस जंगल में बबलू नाम का एक भालू रहता था, जिसे शहद और किस्से कहानियाँ बहुत पसंद थीं। एक सुबह बबलू को झाड़ियों के पीछे एक पुरानी, धूल भरी नक्शे वाली पोटली मिली। उसने अपने सबसे समझदार दोस्त मीना मैना को बुलाया। मीना ने नक्शा देखकर चहकते हुए कहा, बबलू, यह तो अमृत सरोवर का रास्ता है। कहते हैं उस सरोवर का पानी पीने से जंगल का हर बीमार जानवर ठीक हो जाता है और पेड़ कभी नहीं सूखते। लेकिन एक समस्या थी, इस सरोवर तक पहुंचने के लिए 3 कठिन पड़ावों को पार करना था। बबलू और मीना ने इस साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। रास्ते में एक बड़ी नदी थी, जिसे केवल एक पुराना लकड़ी का पुल पार करा सकता था। उस पुल की रखवाली एक बूढ़ा कछुआ कर रहा था। कछुए ने कहा, तुम्हें आगे जाने के लिए मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? बबलू सोच में पड़ गया, पर मीना झट से बोली, यह तो इंसान है। बचपन में घुटनों के बल, जवानी में पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे। कछुआ मुस्कुराया और उन्हें रास्ता दे दिया। अगला पड़ाव था एक डरावनी गुफा। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बबलू डर के मारे रुक गया। तभी उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ जुगनू सो रहे थे। बबलू ने प्यार से उन्हें जगाया और अपनी परेशानी बताई। हजारों जुगनू एक साथ चमक उठे और पूरा रास्ता रोशनी से भर गया। सरोवर के बिल्कुल पास पहुंचते ही उन्हें एक ऐसा पेड़ मिला जिसमें शहद के छत्ते ही छत्ते थे। बबलू को बहुत भूख लगी थी। वह रुकने ही वाला था कि मीना चिल्लाई, नहीं बबलू, अगर हम यहाँ रुक गए तो सूरज ढल जाएगा और सरोवर का द्वार बंद हो जाएगा। हमें पूरे जंगल के बारे में सोचना है। बबलू ने अपने लालच पर काबू पाया और आगे बढ़ गया। आखिरकार वे अमृत सरोवर पहुंच गए। वह दृश्य अद्भुत था। सरोवर का पानी नीलम जैसा चमक रहा था। बबलू अपने बर्तनों में और मीना अपनी छोटी सी मटकी में पानी भरकर वापस जंगल आए। उन्होंने वह जादुई पानी जंगल की जड़ों में डाल दिया। देखते ही देखते सूखे हुए पेड़ हरे हो गए, बीमार जानवरों में फुर्ती आ गई और पूरा नीलगिरी जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम अपने से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो कुदरत भी हमारी मदद करती है। लक्ष्य के रास्ते में आने वाले लालच को छोड़ना ही सफलता की कुंजी है।